बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी में पहले मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया, कभी किसी इंटरव्यू में नहीं मैंने सुनाया, और आज बिलख़ुसूस इसलिए सुना रहा हूँ। बड़ी ज़ाती सी नौइयत का है कि मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि कोई ऐसी चीज़ सुनाएं जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो, फ़नी भी हो और पहले आपने कभी सुनाया भी ना। तो मैंने बहुत सोचा और मुझे एक अचानक वाक़या याद आया जिसमें मैं इस्तेमाल हुआ। बचपन में हम सब या जवानी में भी कहा जा सकता है, किसी ना कोई दोस्त हमें इस्तेमाल करता है, और इस वाक़े के बाद आपने भी बताना है कि क्या कभी आप भी इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं या नहीं। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं छोटा था और मेरे पास एक साइकिल थी। तो मेरा एक दोस्त था और वो और मैं अक्सर खेला करते थे। तो वो रोज़ाना तकरीबन 2 बजे के करीब आता था मेरे पास और दोपहर में, और वो कहता था मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। तो मैं उसको साइकिल दे देता था। आधे पौने घंटे के बाद वो साइकिल लेके वापस आ जाता था। तो आई ऑलवेज़ वंडर्ड कि ये कहाँ जाता होगा। तो खैर वो काफ़ी लंबा अर्सा इस तरह करता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि वो पहुंच गया पौने 2 बजे। तो मैं भी कहीं जा रहा था, तो मुझे कहने लगा कि वो साइकिल मुझे चाहिए। मैंने कहा यार वो मैं तो जा रहा हूँ, कोई काम है मुझे बड़ा ज़रूरी। तो कहने लगा काम, यार मेरा काम बहुत ज़रूरी है, तुम बाद में कर। मैं कहा नहीं, बाद में नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उसने बड़ा इंसिस्ट किया, मैं ना माना। मैं कहा नहीं, मैं साथ ही जाऊँगा, वरना मुझे अपनी साइकिल चाहिए, मैं नहीं दे रहा। खैर कहने लगा कोई बात नहीं, अब आ जाओ चलते हैं, साथ ही चलते हैं। तो मैं उसके साथ साइकिल में बैठ गया। जब हम जाते थे तो अक्सर साइकिल मैं ही चलाता था, लेकिन उस दिन उसने इंसिस्ट किया कि साइकिल वो चलाएगा। तो मैंने कहा चलो चला लो। तो साइकिल पे मैं आगे बैठ गया। आप बातें करते करते हम निकले। थोड़ी देर के बाद हम आगे गए। उस वक्त हम गुजरात में रहते थे, वालिद साहब सिविल सर्विसेज में थे, तो गुजरात पोस्टिंग थी उनकी, वो एरिया उनके अंदर था। तो जब हम सड़क पे जा रहे थे तो थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि एक टांगा आगे आगे जा रहा है, तो उसमें कुछ लड़कियां बैठी हैं। तो मैंने उससे कहा यार बात सुन, थोड़ा सा स्लो कर ले, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल हम साथ ही जा रहे हैं। कहता नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर इस तरह करो, या फिर आगे निकल जाओ, थोड़ी तेज़ चला, अच्छा नहीं लग रहा। वो मुस्कुरा रही हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। वो थोड़ा सा आगे कर लो, वो लग रहा है कि जैसे हम उनको चेज़ कर रहे हैं। वो कहता नहीं नहीं नहीं, बैठा रहना, कुछ नहीं, तुझे क्या हो रहा है, फिर क्या है, मैं चला रहा हूँ। मैंने कहा तू चला रहा है, लेकिन मैं भी आगे बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो आगे निकाल। कहता एक सच्ची बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है इसी टोंगे के लिए तो हम आए हैं, इसी को चेज़ करने के लिए तो मैं आया हूँ, मेरी जान बड़ी दूर से, और तुमने देखा नहीं मैं कितना तैयार हुआ हूँ। मैंने कहा शेम ऑन यू, अब तो मैं तुम्हें रोकता हूँ यहाँ पे। और उस दिन मुझे पता चला कि मैं बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मैंने कहा पुत्र तुम 2 बजे आओ ज़रा साइकिल लेने के लिए। खैर वो हंसते रहे हम, और ये छोटी छोटी बातें आपको याद रह जाती हैं कभी। और मुझे उम्मीद है कि आप भी कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर हुए होंगे बचपन में। और जब बिल्कुल छोटे थे उस वक्त तो हम भी बहुत रोमांटिक थे। मुझे याद है प्रिंसिपल ने एक दिन कह दिया था कि वाई डोंट यू मैरी मी, और तुम यहीं पे बैठ जाओ, तुम हर वक्त तो मेरे ऑफिस में होते हो। तो मैंने कहा जी इट्स नॉट अ बैड प्रपोज़ल। मैं उस वक्त क्लास 2 में था। तो मैं चला गया अपने वालिद साहब के पास। मैंने कहा जी मेरा प्रपोज़ल बड़ा अच्छा है और प्रिंसिपल मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो घर वाले बहुत हंसे, और मैंने कहा जी कि वो आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा छोटे बच्चों की हैप्पी बर्थडे होती है, उनकी शादी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वाक़या, और अगर आया तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपके पास कौन से इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया।